हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स का ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के पोर्शन में आते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 4th सेमेस्टर कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स है जिसमें मेजर पेपर 8 में, है ना, मेजर पेपर 8 में ये कोर्स दिया गया है, जहां डेफिनेशन यूनिट 1 कुछ 4 यूनिट दिया है टोटल। यूनिट 1 में हम लोग का डेफिनेशन है ग्रुप्स का, परमुटेशन, ग्रुप्स एंड क्वैटर्नियन ग्रुप्स और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है, यानी जनरल आइडिया इसमें है। उसके बाद सब ग्रुप के बारे में दिया हुआ है विथ एग्जाम्पल। साइक्लिक ग्रुप दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप दिया है, क्लासिफिकेशन साइक्लिक ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप और लेग्रांज थ्योरम के बारे में दिया हुआ है। और चौथा दिया हुआ है हम लोग का प्रॉपर्टीज, चौथा दिया हुआ है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट। डेफिनेशन ऑफ कोसेट सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट पढ़ना है, सब ग्रुप के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद सिंपल ग्रुप या सिंपल सब ग्रुप आप कह सकते हैं, फैक्टर ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कॉची थ्योरम के बारे में पढ़ना है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, साइक्लिक नोटेशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशन, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स, ये सारा हम लोग को 3rd यूनिट में पढ़ना है। और 4th यूनिट में हम लोग को पढ़ना है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म का, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये सारा चीज़ हम लोग को यहाँ यूनिट 4 में पढ़ना है। यानी टोटल मिला करके देखा जाए एक कंप्लीट बुक्स हम लोग का है जो कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। और उसके लिए बुक्स रिकमेंडेशन दिया है यूनिवर्सिटी के तौर से। मॉडर्न अलजेब्रा सुरजीत सिंह एंड काजी जामिरुद्दीन का है, मॉडर्न अलजेब्रा AR वशिष्ठा का है, टॉपिक्स इन अलजेब्रा IN हर्स्टन का है, और ए फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा JB फ्रैंकलिन का है। तो इसमें से 2 फॉरेन ऑथर का नाम दिया गया है, बट मैं जो आपको बुक सजेशन करूंगा, रिकमेंडेशन करूंगा, मेरे हिसाब से ये कुछ बुक्स है जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें से सबसे पहले NS गोपाल कृष्णन का न्यू एज पब्लिकेशन का यूनिवर्सिटी अलजेब्रा, इसमें से कुछ टॉपिक दिया गया है, बट मैं इसको रिकमेंडेशन करूंगा कि ये टीचर बेस्ड बुक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। दूसरा है मॉडर्न अलजेब्रा जो कि AR वशिष्ठा का है, ये यूनिवर्सिटी के तौर से भी इसको रिकमेंडेशन किया गया है। बहुत अच्छा बुक है और कंटेंट भी आपका नो डाउट बहुत अच्छा होगा। इसमें कुछ पेपर्स जो है थोड़ा सा आपको उस तरह से मिलेगा। मॉडर्न अलजेब्रा लालजी प्रसाद का बुक ऑलवेज एवरग्रीन बुक है, इसको आप ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप टीच योर सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा SB प्रसाद का भी ले सकते हैं, बट ये काफ़ी ओल्ड एडिशन का बुक है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मॉडर्न अलजेब्रा जो AR वशिष्ठा और AK वशिष्ठा का है, इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए, सिलेबस के बारे में हो गया, बुक्स के बारे में हो गया। अब चर्चा करते हैं
ग्रुप में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये ग्रुप थ्योरी जो है टोटली न्यू टॉपिक है, टोटली न्यू टॉपिक। आप लोग इंटर में या फिर इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। एक कॉमन चीज़ यहाँ मिलता है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है ना। बाइनरी ऑपरेशन ये क्लास 11 का एक टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। बाइनरी ऑपरेशन जो है ये हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A बिलोंग्स करता है कैपिटल A में, B बिलोंग्स करता है कैपिटल A में, देन क्या हो जाएगा, देन A स्टार B ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A। ये क्या है, ये हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, कोई कोई बिनरी भी पढ़ सकते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन सेट ए है ना, बिनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन देख लिए हैं, हम लोग आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे ग्रुप्स का। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन में क्या कर रहा है देखिए, ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जनरली स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टार क्या हो जाएगा, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और इसमें से जो सेट लिया गया है वो सेट हम लोग का है जो सेट हम लोग का है वो है G है ना। G को एक सेट लिया गया है, नॉन एम्प्टी सेट लिया गया है और टुगेदर विद द ऑपरेशन G और स्टार। देखिए यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। G कॉमा क्या हो जाएगा, स्टार। ये कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। पहला क्या है हम लोग का, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी हम लोग देखें बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ना। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि G इज क्लोज्ड अंडर क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। G इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। और वो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का क्या है कि स्टार हम लोग का है। तो यहाँ पर देखिए A स्टार B बिलोंग्स टू G। कब, फॉर ऑल है ना, ये सिंबल जो है भी करके कैंसिल कर दिया गया है। फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, G। अगर दो एलिमेंट्स है A और B और दोनों अगर G का एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं
कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग लिखे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो भी होता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब हम लोग का डिफरेंट सेट के लिए, है ना, डिफरेंट सेट के लिए ये ऑपरेशन हम लोग का कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, सभी में नहीं कर सकता है ना, सभी में नहीं कर सकता है। तो लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा हो जाएगा हम लोग का एसोसिएटिविटी। देखिए दूसरा है हम लोग का एसोसिएटिविटी। क्या है एसोसिएटिविटी? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही कह रहा है कि जी इज एसोसिएट, हाँ, या फिर एसोसिएटिव हम लोग लिख सकते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम लोग का एसोसिएटिव होगा। और एसोसिएटिव में देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी और सी का लगेगा और देयर आफ्टर क्या हो जाएगा, ए के साथ लग जाएगा, है ना, ए के साथ बी स्टार सी। और राइट साइड में देखिए ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट ए स्टार बी का होगा और उसके साथ साथ बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का किसका हो जाएगा, उसके साथ साथ बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का सी का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। या फिर इसमें देखिए एसोसिएट प्रॉपर्टी करके लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स क्या हो जाएगा, जी, जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा क्या होना चाहिए, जी पर बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर ऑल लिखने का मतलब ये है कि जी में जितना भी एलिमेंट्स होगा उन सभी का सभी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट जी सच दैट ए स्टार ई और ई स्टार ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 ए होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर उसी एलिमेंट्स का, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर उसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम एलिमेंट्स हम लोग का आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर के क्या हो जाएगा, वो ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए क्लोजर, जो कि हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन हम लोग लिए हैं वो कौन सा ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद और 3 प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो जी और स्टार जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, है ना, जी स्टार को हम लोग ग्रुप कहेंगे। उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट करेगा, वो एबेलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एबेलियन ग्रुप का नाम हम लोग दे सकते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप, है ना, एबेलियन ग्रुप का नाम हम लोग दे सकते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप, COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी हम लोग कह सकते हैं, है ना, कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारा अगर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए एबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का ए स्टार बी और बी स्टार ए, ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी, है ना, ये हम लोग का कॉम्यूटेटिविटी होता है। तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव ग्रुप में क्या हो जाएगा, अगर ये प्रॉपर्टी जी में सेटिस्फाई होगा विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको
एबेलियन ग्रुप कहेंगे, है ना, या फिर हम लोग कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए लिखा है कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ध्यान रखिए यहाँ पर एडिशन को डिफाइन किया गया है ऑर्डिनरी एडिशन के रूप में, है ना, सिर्फ एडिशन लिखा रह सकता है और नहीं तो लिखा रह सकता है ऑर्डिनरी एडिशन, है ना, ऑर्डिनरी एडिशन भी हम लोग का लिखा रह सकता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी एडिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आई क्या है, आई हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका सम का वैल्यू क्या होता है, उनका एडिशन का वैल्यू क्या होता है, वो भी हम लोग का इंटीजर ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आई, है ना, ए एंड बी ऑफ आई मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दैट इज a plus b sum is also an integer, है ना, sum of integers is also an क्या हो जाएगा, integers हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है फॉर ए बी ऑल ए बी, सॉरी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी का, है ना, एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी में भी हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो है, जो ऑर्डिनरी एडिशन जो है, ये हम लोग का क्या होता है, एसोसिएटिव होता है ना। ऑर्डिनरी एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पहले दो एलिमेंट्स को जोड़िए, उसके साथ तीसरा को जोड़िए, और पहला दोनों को जोड़ने के बाद उसके साथ तीसरा को जोड़िए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा सेम होगा, चाहे इंटीजर्स प्लस में हो या माइनस में हो। अगर हम लोग एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये सारा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी एडिशन में ये एसोसिएटिव होता है। उसके बाद तीसरा देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्लास 5-6 में ही हम लोग पढ़े हैं कि ये जो हम लोग का एडिशन होता है, और एडिशन में जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, जीरो इज द क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट्स को जोड़ने से और किसी भी एलिमेंट्स के साथ जीरो को जोड़ने से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको फिर से मैं बता रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, मान लीजिए दो एलिमेंट्स है ना, दो एलिमेंट्स हैं, एक तो एलिमेंट्स 1 है और एक तो एलिमेंट्स 2 है, जो कि इंटीजर है। तो बताइए 1 + 2 का जो वैल्यू होगा 3, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 जो होगा 3, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा। तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 1 + 2 + 3 = 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, है, ये हम लोग का एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में भी जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, है ना, जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। यहाँ पर एक के तौर पर लिखा गया है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो सपोज मान लो 1 + 0 = 0 + 1 = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जीरो क्या है, हम लोग का एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी में। चौथा प्रॉपर्टी जो है वो है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, इनवर्स, है ना। चौथा प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग का है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स, है ना, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2 होता है। उसी तरह से 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये
क्या कहेंगे, ये रिवर्स भी होगा। रिवर्स होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर कोई कहेगा कि 2 का इन्वर्स -2 है तो साइमल्टेनियसली -2 का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा, है ना। -2 का इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ इन्वर्स के रूप में क्या किया गया है, -a को लिया गया है। टेकिंग -a इज एन इन्वर्स एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a। दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस -a। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रूप में लिया गया है। और -a प्लस a, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, i। यहाँ पर ध्यान रखिए 0 क्यों आया है, 0 नहीं है, हाँ 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, 0 को लाया गया है। तो किसी भी एलिमेंट्स का उसका इन्वर्स के साथ अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ध्यान रखिए 0 नहीं मिलना चाहिए, है ना। 0 तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो हम लोग ग्रुप जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का 0 है, इसीलिए क्या होना चाहिए, इसमें 0 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 और -2 का बात चर्चा करें, 2 प्लस -2 इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 प्लस -2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो जाएगा। और लास्टली यहाँ पर देखिए हम लोग को प्रूव करना है कि इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, है ना, इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 4 प्रॉपर्टी तो होगा ही, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग का अप्लाई होना चाहिए। तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप का क्या प्रॉपर्टी है कि वी नो द सेट ऑफ इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव। यहाँ भी देखिए वी नो करके लिख दिया है, क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़े हैं कि इंटीजर्स जो है ये हम लोग का कॉम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 + 2 = क्या हो जाएगा, 2 + 1। 1 + 2 का वैल्यू भी 3 होता है, और 2 + 1 का वैल्यू भी क्या होता है, 3 होता है। इसीलिए जो इंटीजर्स है ये ऑर्डिनरी एडिशन में, है ना, ये ऑर्डिनरी एडिशन में ये क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉम्यूटेटिव होगा। तो इसका मतलब सारा 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप का, और विथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई और स्टार, देखिए यहाँ जी नहीं है ना, यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये सेट है, और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो है हम लोग का प्लस। तो ये आई और प्लस इजे क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप। और इसको एक साथ लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर टुगेदर में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में क्या हो जाएगा, सबसे पहला देखिए ये सब क्वेश्चंस पूछता भी है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दो इन जनरली 4-5 प्रॉपर्टी है इसमें। बेसिकली मैं 2 प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर ये कर रहा हूँ। पहला है यूनिक, फोकस कर रहा हूँ। पहला है हम लोग का टू एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। क्या है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है टू प्रूव दैट, है ना। क्वेश्चन लिखा गया है टू प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज क्या हो जाएगा, यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज क्या हो जाएगा, यूनिक। और यहाँ पर 2 जी और स्टार इज ए ग्रुप ले लिया गया है, और आइडेंटिटी के तौर पर ई को लिया गया है, स्मॉल ई, है ना। हम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ई को ही आइडेंटिटी, अगर ग्रुप डिफाइंड किया हुआ नहीं है, अगर ग्रुप डिफाइंड किया हुआ है, जैसे इसके पहले में हम लोग का ग्रुप डिफाइंड किया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 0 को आइडेंटिटी के तौर पर लिए थे। तो यहाँ तो ग्रुप डिफाइंड किया हुआ नहीं है, इसीलिए ई को हम लोग आइडेंटिटी के तौर पर लेते हैं। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप। उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का हो सकता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग
क्या करते हैं, सबसे पहले एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पॉसिबल वी टेक, है ना, इफ पॉसिबल वी टेक अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के रूप में लिखा गया है ना, अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के रूप में लिखा गया है कि ई डैश इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ई। तो पहला क्या दिया हुआ था, पहले हम लोग का दिया हुआ था कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट ई इज यूनिक। तो फॉर दिस हम लोग क्या किए, हम लोग उसका नेगेटिव को हम लोग मान लिए कि एक और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका वैल्यू है ई डैश, जिसका वैल्यू है ई डैश। तो क्या हो जाएगा, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ई है तो उसका जो प्रॉपर्टी है कि ए प्लस ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का पहला। और दूसरा क्या है कि ई डैश अगर है तो ई डैश के साथ भी क्या हो जाएगा, ई डैश स्टार ई और ई स्टार ई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डैश। बिकॉज क्या, बिकॉज ई डैश इज ऑल्सो एंड क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, ई डैश इज ऑल्सो एंड क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ए के साथ हम लोग ले लेते हैं तो ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ स्टार हो जाएगा, है ना, यहाँ स्टार कर लीजिएगा। ए स्टार ई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डैश स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी। और उसके बाद तो ई स्टार ई डैश और ई डैश स्टार ई, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, इसका देखिए 1 का राइट साइड में, है ना, राइट ऑफ द कॉर्नर में इसका वैल्यू है ई डैश, है ना, इसका वैल्यू है ई डैश। और हम लोग का जो इक्वेशन 2 आया इसका वैल्यू है ई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ई और ई डैश, है ना, ई और ई डैश आर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ई और ई डैश अगर इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दो यूनिक एलिमेंट नहीं होगा, यूनिक एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा, है ना, यूनिक एलिमेंट एक ही तो होगा। तो हेंस करके लिख दिया गया है, हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर क्या हो जाएगा, यूनिक। और उसके बाद यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स को लिया गया है ना। उसी तरह से इसका दूसरा प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, और यहाँ पर प्रूव करना है, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का यूनिक हो रहा था, यहाँ हम लोग को प्रूव करना है कि इन्वर्स जो होगा वो भी एक ही तो होगा, मतलब एक एलिमेंट का 2-3 इन्वर्स नहीं होगा, है ना, एक एलिमेंट का 2-3 इन्वर्स नहीं होगा। और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए मान लिया गया, देखिए यहाँ पर वही सेम चीज नेगेटिव पहले ले लिया गया है कि अगर ए एक एलिमेंट है ना, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन ए इज ऑल्सो हैव क्या हो जाएगा, इन्वर्स। और मान लिया गया है कि ए का इन्वर्स क्या है, 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है बी और एक अनदर एलिमेंट है सी। अब अगर हम लोग का बी इन्वर्स है तो ए स्टार बी और बी स्टार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई। ये कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स से, है ना, इन्वर्स का डेफिनेशन से ए स्टार बी और बी स्टार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगेन अब क्या किया गया है, टेकिंग, है ना, बोथ साइड सी स्टार ले लिया गया। देखिए इसी स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सी स्टार ले लिया गया है। तो सी स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्टार ई, है ना, सी स्टार ई। अब लेफ्ट में क्या किया गया है, एसोसिएटिव लॉ को लगाया गया है लेफ्ट दोनों पार्ट के लिए, और राइट में ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को लगाया गया है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ कमांड्स में नहीं लिखा गया है आपको एग्जाम में, लेकिन क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी आप स्टेप कर रहे हैं उन सारे स्टेप को यहाँ राइट साइड ऑफ द कॉर्नर में आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सी स्टार ई इक्वल्स टू सी, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी में होगा इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी में है, ये है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन
जी करके लिख सकते हैं ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्या हो जाएगा, जी। अब देखिए लेफ्ट में जो हम लोग प्रॉपर्टी लिए हैं, लेफ्ट में देखिए ब्रैकेट हम लोग का चेंज हो गया है, सी स्टार, सी पहले बाहर में था, अब सी अंदर में आ गया है, सी और ए एक साथ बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, और बी को हम लोग क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। तो यहाँ सी स्टार ए स्टार बी है ना, सी स्टार ए स्टार क्या हो जाएगा, बी, और इसमें से क्या हो गया है, इसमें देखिए सी स्टार ए स्टार बी जो है, यहां पर सी स्टार ए स्टार बी इसके जगह पर ई लिखा गया है ना, इसके जगह पर ई लिखा गया है। क्यों ई लिखा गया है, क्योंकि ये सी और ए क्या है, ए का इन्वर्स है सी, है ना, ए का इन्वर्स क्या है, सी है। तो सी स्टार ए का वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम लोग इन्वर्स था, ए स्टार बी का वैल्यू ई है, उसी तरह से सी स्टार ए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और स्टार बी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू सी है, और इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग अवलोकन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट का वैल्यू है सी और राइट का वैल्यू है बी, यानी क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं होकर के दोनों क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा। और दोनों अगर सेम एलिमेंट हो जाएगा दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, है ना, दो इनवर्स एलिमेंट नहीं है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। उसके बाद आता है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ कैंसलेशन लॉ। देखिए सिंपल कैंसलेशन लॉ हम लोग का यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसलेशन लॉ दो अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। एक हो जाएगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और एक हो जाएगा हम लोग का राइट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ में देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ए और ए ये दोनों लेफ्ट में है ना, इसका मतलब ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो मैं बता दूं ए स्टार बी और ए स्टार सी अगर सेम है तो इसका मतलब ए को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से राइट कैंसलेशन लॉ में क्या है, देखिए ए हम लोग का राइट साइड ऑफ द पार्ट में है और यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को कैंसिल कर सकते हैं और ए को कैंसिल करने से यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फॉर ऑल ए बी सी, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का कैंसलेशन लॉ है और इसका प्रूफ देखिए इस तरह से किया गया है कि सबसे पहले ए स्टार बी और ए स्टार सी मान लिया गया है, यानी फर्स्ट देखिए ए स्टार बी और ए स्टार सी कैंसलेशन लॉ हम लोग का एक नंबर कैंसलेशन लॉ का यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सिंस ए स्टार बी और ए स्टार सी सेम है और वी नो एवरी एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है। तो अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बोथ साइड में, है ना, बोथ साइड में क्या किया गया है, ए स्टार लगा दिया गया है। कहाँ, इक्वेशन 1 के, है ना, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्टार लगा दिया गया है। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्टार लगा दिया गया है और स्टार लगा देने से उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में लिखा गया है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होता है, ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होता है, इसीलिए दोनों तरफ स्टार लगा दिया गया है। उसके बाद ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी है इसको हम लोग ब्रैकेट को चेंज करके हम लोग ए इनवर्स और ए स्टार और राइट साइड में भी हो जाएगा ए इनवर्स और ए स्टार, बी और सी क्या हो जाएगा, हम लोग का बाहर आ जाएगा, है ना, बी और सी हम लोग का बाहर आ जाएगा। अब देखिए अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं तो ए इनवर्स और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और ए का वैल्यू हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान रखिए ए इनवर्स और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का
आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और उस साइड में राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, ए स्टार और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का प्रॉपर्टी से। और उसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ई स्टार बी है ना, ई स्टार बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई स्टार बी का वैल्यू बी हो जाएगा और ई स्टार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग को मिल गया बी और सी क्या है, हम लोग का सेम है ना, बी और सी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर यही चीज हम लोग का कह रहा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में, क्या कह रहा है कि अगर ए और बी, ए दोनों साइड के लेफ्ट में है तो दे शुड भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। बट मैं फिर से बता दूं कि अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग का अगर इस तरह से ए स्टार बी और सी स्टार ए अगर है ना, ए स्टार बी और सी स्टार ए अगर है तो ये दोनों ए को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना। ये जो लेफ्ट में और राइट में ए है ये दोनों कैंसिल हम लोग का नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग इसका राइट कैंसिलेशन लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ में वही सेम टाइप से सेम प्रॉपर्टी हम लोग का अप्लाई किया गया है, वही क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हम लोग का राइट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी है हम लोग का रिवर्सल रूल, है ना, रिवर्सल रूल, ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिवर्सल रूल में क्या कह रहा है कि जी और स्टार इज ए इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमेंट टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी ए स्टार बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स, यहाँ कट गया है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ कि ए स्टार बी का होल इनवर्स, है ना, ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, है ना। बी स्टार इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ये है हम लोग का रिवर्सल रूल। देखिए रिवर्सल रूल हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े हैं। रिवर्सल रूल हम लोग रिवर्सल रूल फॉर इनवर्स था, उसके बाद रिवर्सल रूल फॉर ट्रांसपोज भी था हम लोग का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ही हम लोग दो रिवर्सल रूल पढ़े हैं। तो यहाँ पर इनवर्स का जो प्रॉपर्टी है उस इनवर्स का प्रॉपर्टी में रिवर्सल रूल को प्रूव किया गया है। तो सबसे पहले फ्रॉम द डेफिनेशन, है ना, वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन का प्रूफ देख लीजिए। वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एक्स एंड वाई दो इनवर्स एलिमेंट है, एक्स का इनवर्स वाई है और वाई का इनवर्स एक्स है। तो एक्स स्टार वाई और वाई स्टार एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या किया गया है कि x की जगह पर a स्टार b लिया गया है और y की जगह पर b स्टार a इनवर्स, सॉरी b स्टार इनवर्स a इनवर्स लिया गया है, b इनवर्स स्टार a इनवर्स लिया गया है। और ये दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लिया गया है ना, ये दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लिया गया। सबसे पहले कि इसका वैल्यू क्लोज्ड, इसका वैल्यू, है ना, दोनों ही बिलोंग्स करता है। तो दोनों अगर बिलोंग्स करेगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। अब क्या है ए स्टार बी, अब देखिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला दोनों है बी और बी इनवर्स, ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई कर दिए तो ये ए जो था लेफ्ट में ये बाहर रह जाएगा, राइट साइड में ए इनवर्स जो था, है ना, ए इनवर्स जो था ये हम लोग का बाहर रह जाएगा और बी इनवर्स ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग का आ जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी से, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये बी और बी इनवर्स का वैल्यू, है ना, बी और बी इनवर्स का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं
कि बी स्टार बी इन्वर्स का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ई लिखना है, बट ई थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए, ई नहीं है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। ए बी स्टार बी इन्वर्स का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब ए के साथ अगर वही आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा, ए ही मिलेगा, है ना। ए के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें तो ए मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में ए स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बाहर में था मेरा ए इन्वर्स। अब फिर से इन्वर्स का प्रॉपर्टी में ए और ए इन्वर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से घूम फिर के आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब लेफ्ट का जो वैल्यू है ना, लेफ्ट का जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता है, जस्ट इसके पहले में हम लोग देखे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम लोग का क्या होता है, ई होता है ना। जब एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो उस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए स्टार बी और ए स्टार बी और बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और इसका वैल्यू जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये एक दूसरे का इन्वर्स है ना। ये एक दूसरे का इन्वर्स है और एक दूसरे के इन्वर्स है। देखिए लास्ट में और एक लाइन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए कंबाइन रूप में, तो क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी का जो प्रूव करना था, है ना, ए स्टार बी का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स स्टार क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, है ना। बी इन्वर्स स्टार क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ये उसका प्रूव है। यहाँ तक आज हम लोग रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका और भी कुछ पार्ट है जो कि पहला टॉपिक में ही रिलेटेड है ना। पहला टॉपिक में ही रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ। ये जो हम लोग का पहला टॉपिक है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में ये सारा चीज़ आ जाएगा। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है। और भी कुछ पार्ट है डेफिनेशन में जो कि एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह लेना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं ग्रुप थ्योरी के और कुछ टॉपिक्स के साथ। सभी को चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।